ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, अपनी विशालता और विरल जनसंख्या के लिए जाना जाता है। लगभग 7.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह देश दुनिया के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक है। प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 3 लोग, यह आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया की आबादी के वितरण और उसके पीछे के कारकों के बारे में सवाल उठाता है। कई लोग मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग निर्जन है। यह धारणा काफी हद तक भौगोलिक कारकों और ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित है, जिसने देश के जनसंख्या वितरण को आकार दिया है। इस लेख में हम ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या घनत्व के पीछे के कारणों का पता लगाएंगे। हम भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक कारकों का विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने इसकी वर्तमान जनसंख्या संरचना को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त हम 95% खाली मिथक का विश्लेषण करेंगे और जांच करेंगे कि यह धारणा कितनी सटीक है। हमारा उद्देश्य ऑस्ट्रेलियाई आबादी की एक सूक्ष्म समझ प्रदान करना है, जो इसकी जटिलताओं और चुनौतियों को स्वीकार करता है। ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक संरचना ने इसकी जनसंख्या वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश का एक बड़ा हिस्सा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों से आच्छादित है, जिसमें वर्षा कम होती है और पानी की कमी होती है। विशाल रेगिस्तान, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और विशाल मैदान आंतरिक क्षेत्रों पर हावी हैं, जिससे मानव बस्ती के लिए यह क्षेत्र कठोर और चुनौतीपूर्ण बन गया है। पानी की कमी, विशेष रूप से देश के मध्य भाग में, जीवन और कृषि दोनों के लिए एक बड़ी बाधा रही है। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक मेहमाननवाज हैं। हल्की जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और पानी की उपलब्धता ने इन क्षेत्रों में आबादी को आकर्षित किया है। नतीजतन ऑस्ट्रेलियाई आबादी का एक महत्वपूर्ण अनुपात पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तट पर केंद्रित है। भौगोलिक कारक न केवल आबादी के वितरण को प्रभावित करते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति और जीवन शैली को भी प्रभावित करते हैं। पानी का महत्व, शुष्क परिदृश्यों के प्रति अनुकूलन और आउटबैक की विशालता ऑस्ट्रेलियाई पहचान के अभिन्न अंग बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जनसंख्या वितरण को समझने के लिए हमें इसके इतिहास पर विचार करना चाहिए, विशेष रूप से यूरोपीय उपनिवेशीकरण के प्रभाव पर। हजारों वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया विभिन्न आदिवासी समूहों का घर था, जो पूरे महाद्वीप में फैले हुए थे। ये स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई अपनी आवश्यकताओं के लिए भूमि और संसाधनों के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखते हुए खानाबदोश शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में रहते थे। उनकी आबादी का घनत्व कम था, जो उनके जीवन के तरीके और पर्यावरणीय परिस्थितियों से मेल खाता था। 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय उपनिवेशीकरण के आगमन ने ऑस्ट्रेलियाई जनसांख्यिकी को बदल दिया। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने पूर्वी तट पर बसने की स्थापना की, जिससे भूमि समाशोधन, कृषि और शहरीकरण की एक प्रक्रिया शुरू हुई। इस अवधि के दौरान स्वदेशी आबादी को विस्थापन, बीमारी और हिंसा का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी संख्या में भारी गिरावट आई। यूरोपीय बस्तियों का तटीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से प्रमुख शहरों और कस्बों का विकास हुआ, जिससे ग्रामीण और आंतरिक क्षेत्रों की कीमत पर आबादी और आर्थिक गतिविधियों का और अधिक केंद्रीकरण